Hello students, this is Shubham Poddar, your mathematics teacher from Chandra Public School Move. I hope आप लोगों को ये ध्यान हो कि हम लोग प्रीवियस पार्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। ये वाली साइन इनवर्स साइन एक्स विल बी इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -π/2 to +π। जब भी हम किसी फंक्शन को उसके इनवर्स फंक्शन के साथ कंपोज करते हैं तो आइडेंटिटी फंक्शन आता है। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो इनपुट रहेगा वही आउटपुट आएगा। और ये कैसी कंडीशन थी सर, याद कीजिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या है? साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये साइन इनवर्स से आउटपुट आ रहा है। फाइनली कौन सा फंक्शन आउटपुट ऑपरेट होगा? साइन इनवर्स। आप पहले एक्स की वैल्यू रखोगे, फिर कौन ऑपरेट होगा? साइन। साइन एक्स की कोई वैल्यू आएगी, फिर कौन ऑपरेट होगा? साइन इनवर्स। तो फाइनल आउटपुट कौन दे रहा है? साइन इनवर्स दे रहा है ना। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 से +π/2। तो ये जो भी आउटपुट आएगा वो इसी रेंज में आएगा। और इसी तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज भी थी और ये हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है? 0 to π माइनस ये π/2 को हटा दीजिए। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट में से अच्छे से देखा हो। ये मैंने ये भी बताया था कि ये प्रॉपर्टी क्वेश्चंस में यूज होती हैं, भले एनसीईआरटी में अलग से इसे ना मेंशन किया हो, बट रिमेंबर कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी, एक्सरसाइजेस में भी आपको ये प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी ना। आप लोगों को फंक्शंस के टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे, इनवर्स फंक्शन जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर कहाँ लिखो, याद रखो, एफ और एफ इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो एक्स ही आएगा, एफ ऑफ एफ इनवर्स। और इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन है एफ इनवर्स के साथ एफ को ऑपरेट करेंगे तब भी आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा। इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन याद कीजिए, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन। ये सब मालूम होना चाहिए, ठीक है। इनवर्स फंक्शन जानते हैं तभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ रहे हैं। अगर आप इनवर्स फंक्शन ही समझ नहीं रहे या वही भूल गया तो फिर ये सब बेकार है। क्या बता रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि यहां हमने साइन, यहां क्या कहेंगे? साइन एक्स इज कंपोज्ड अंडर साइन इनवर्स। ये भी कह सकते हैं साइन इनवर्स इज कंपोज्ड ओवर साइन एक्स, है ना। अगर साइन इनवर्स अंदर होता तो तब भी बात वही है। अभी भी हम किसी फंक्शन को उसके इनवर्स के साथ कंपोज कर रहे हैं तब भी आइडेंटिटी फंक्शन ही आएगा, लेकिन अब कंडीशन बदल जाएगी। अब जो x है वो किससे आ रहा है? इनवर्स से या साइन से? साइन से आ रहा है। साइन की रेंज क्या होती है? -1 से +1। देखिए दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, बस कंडीशन बदल जा रही है। और कंडीशन इसलिए बदल जा रही है क्योंकि पहले हम f ऑफ g कर रहे थे तो अब g ऑफ f कर रहे हैं, ये वाली बात है। तो जब साइन ऑफ साइन इनवर्स x कर रहे हैं तो साइन की रेंज, आप यहाँ x की कोई वैल्यू देंगे, फिर साइन इनवर्स ऑपरेट होगा, ये कुछ आउटपुट आएगा यहाँ पे, ये आउटपुट किसके साथ ऑपरेट होगा? साइन के साथ। तो फाइनल आउटपुट कौन सा फंक्शन दे रहा है? इनवर्स या साइन? साइन दे रहा है ना भाई। तो फाइनल आउटपुट किसकी रेंज में होगा? साइन की रेंज में। और साइन की रेंज क्या होती है? साइन का ग्राफ याद कीजिए, ऐसा करके होता है -1 से 1 के बीच में। आई मीन इसको प्रूव करने वाली कोई बात नहीं आ रहा है। होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर आपको प्रीवियस प्रॉपर्टी समझ में आई है तो आपको ये प्रॉपर्टी भी समझ में आनी चाहिए। सिमिलरली कुछ चेंज नहीं होगा। Sin of sin inverse x is equal to x for all x belongs to -1 to 1. Cos of cos inverse x is equal to x for all x belongs to, cos की रेंज क्या होती है सर? -1 से +1. Tan of tan inverse x is equal to x for all x belongs to, tan की रेंज क्या होती है? all real numbers. tan थीटा की रेंज all real numbers होती है भाई। cosec of cosec inverse x is equal to x for all x belongs to, cosec की रेंज क्या होती थी? याद कीजिए, कोसेक की रेंज हो गई हमारी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। सेक की रेंज क्या हो गई?
द सेम यही होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और इसी तरह से कॉट की रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टी वही जो प्रीवियस थी, बस कंडीशन बदल जा रही है, और कंडीशन बदलने जायज ऑब्वियस है। जब फंक्शन इंटरचेंज हो गए तो अब इसकी रेंज के हिसाब से यहाँ कंडीशन लिखाएगी, दैट्स ऑल, बात खत्म। ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होगी। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि देखिए अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है ना कि ये सब अननेसेसरली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो इसे सिर्फ मैं बेवकूफ़ी कहूँगा। वो तो बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि यार कि जरा सा एनसीईआरटी से थोड़ा सा भी दाएं बाएं कोई कुछ बताने लगे ना तो बस ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का ज्ञान बांट रहा है। प्लीज़ यार, बोर्ड पॉइंट और एक एक कंटेंट जो यहाँ बता रहा हूँ, जो कुछ ही बताया जा रहा है वो सिर्फ 12th सीबीएसई को देख करके बता रहे हैं। अगर कंपटीशन पढ़ाना हो ना तो अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सिर्फ 50% पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, 12th में एनसीईआरटी में सिर्फ 50%। ये भी बहुत ब्रॉड होती है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आप आईटी जेई वगैरह या किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको बहुत कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, जेई वालों के लिए फेवरेट है ये। ट्रिग्नोमेट्री उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते जितनी वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करते हैं, और वजह साफ है, कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स फंक्शन जानेगा तब तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर पाएगा। सो दिस इज वाई यार। सो प्लीज़ मेरी बातों को, लेक्चर्स को बहुत सीरियसली लिया कीजिए। ये भी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट दैट डजंट मीन कि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगी। अगले ही पार्ट में हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग इंटर कन्वर्जन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे। उसमें मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, और मैं आपको ये जस्टिफाई करूंगा कि ये सारी प्रॉपर्टीज कितनी इंपॉर्टेंट है। खूब पढ़ाई कीजिए, कोविड-19 से बचे रहिएगा। बाय बाय।